लेकिन राम जी को वो रोए रोए, नहीं मेरे को बंदर चाहिए, बंदर चाहिए। भैया ने बोली बाबा मेरे लाला रो रहा है, आप बंदर दे देंगे अपने लाला के लिए? हाँ भैया कोई बात नहीं, ले जाओ, ये बंदर को ले जाओ। वो बंदर महल में रहे और भगवान को वो रिझाते थे, नाचते थे। और जब राम जी को जब विश्वामित्र जी ले जाते तो भगवान ने एकांत में उनसे बोले, हनुमान तुम आप किष्किंधा चले जाओ, मैं बाद में आकर के आपसे। इधर पार्वती जी वो खिलौना बेचने वाली का रूप धारण करती है और गलियों में शोर मचाई, ले लो खिलौना की, ले लो। घोड़ा हाथी जो भी है, गलियों में घूमते घूमते महाराज दशरथ जी का जो महल था वो गलियों में आवाज लगाई, खिलौना ले लो जी खिलौना, खिलौना ले लो जी खिलौना। और मैया के कान में जो ही आवाज आई दासी को बोली, अरे दासी देख हैं क्या का खिलौना वो लाई है अपने लाला के लिए, मैं आदि बच्चों के लिए हैं। मैं तो देखता हूँ किसी किसी घर में वो कितना बच्चा है और खिलौना और टोकरी भाई, जिसके ठाकुर जी पैसा दिए तो क्या करूँ, बच्चा को ये खिलौना ये खिलौना ये खिलौना, बहुत से खिलौना हो जाते हैं। ऐसे ही मैया सोची कि अपने राम के लिए, भरत के लिए, लक्ष्मण के लिए, शत्रुघ्न के लिए खिलौना ले लूं। अब वो महल में आई तो मैया बोलते, राम एक खिलौना ठीक है? हाँ मैया। एक खिलौना ठीक है? हाँ मैया। मतलब पार्वती जी के, हम पार्वती जी का रहे वहां तो अपना दूसरा तो खिलौना बेचने वाली भी बनाई, सारी खिलौना राम जी ने। और पार्वती जी तो आई थी तो अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए। इस प्रकार शंकर जी भी दर्शन किए और पार्वती जी भी दर्शन किए और काकभूषुंडी जी भी आज भी काकभूषुंडी नीलगिरी पर्वत पर आज भी काकभूषुंडी जी हैं। उनका जो इष्ट देव है राम का बाल, जब भगवान बाल जितना लीला समय करते हैं उतने रूपों को देखते हैं और फिर वो नीलगिरी पर्वत पर जब तक भगवान का अवतार होता है बाल रूप का दर्शन करते हैं और नीलगिरी पर्वत पर चले जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने अपने प्रेमियों को सुख प्रदान करे। काम कोटि छवि श्याम सरीरा नील कंज वारिद गंभीरा। गोसाई जी भगवान के रूप का वर्णन करें। काम कोटि छवि श्याम सरीरा, भगवान का जो रूप है करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाला। संसार में कामदेव को सुंदर कहा गया, लेकिन करोड़ों कामदेव भी न्यौछावर हो जाते हैं भगवान के सुंदरता पर। एक बार कामदेव नारद जी से बोले, नारद जी मैंने युद्ध में सबको हरा दिया, ऐसा कोई वीर नहीं है जिसको मैंने ना हराया। शंकर जी को भी हरा दिया, ब्रह्मा जी को भी हरा दिया, इंद्र को भी हरा दिया हूँ और इंडिया वालों को तो पूछो ही। इंडिया वालों तो मनुष्य कामदेव भाई किसको नहीं सताया, शंकर जी को भी भगवान ने वरदान देते कि आज के बाद आपको काम नहीं। और ब्रह्मा जी भी अपनी पुत्री के सरस्वती के पीछे दौड़ पड़े थे, हरि दौड़ पड़े थे। भागवत में प्रमाण, उनके पुत्रों ने डांटे, पिताजी आपके पहले जो ब्रह्मा जी है ऐसा कभी नहीं किया, आप ऐसा तो ब्रह्मा जी लगे तो बोले आप कोई जोधा नहीं है, आप हमसे थोड़ा चुप करिए। नारद बोले काम से देखो हम बाबा जी हैं, हम तो देखो ये बीड़ा बजाने वाले, हम युद्ध क्या जाने। कामदेव बोले कि आप युद्ध नहीं करेगा तो कोई जोधा तो बताओ। हाँ बता दूंगा। बोले कहाँ है जोधा? बोले चले जाओ वृंदावन ब्रज में, वो जमुना के किनारे बंसी बट के नीचे नंद का छोरा बंसी बजाते गैया चराते हुए आपको मिल जाएगा।
कामदेव ब्रज में पहुंचते हैं। तो जो नारद जी जैसे बताए थे वही श्याम सुंदर गैया चराते हुए बंसी पट के नीचे अपना बैठे हुए। कामदेव गए, बोले महाराज आप हमसे युद्ध करो। कृष्ण बोले भैया मैं ग्वारिया गोपाल गैया चरावे वाले, मैं युद्ध के मरम क्या जानू। अरे कोई सूरवीर से युद्ध करो, कोई राजा से युद्ध करो, हम तो युद्ध करने जाने ना है। अब गाय चराने वाले ग्वारिया हैं। अरे नारद जी महाराज भेजे हैं। नारद जी, अच्छो नारद जी भेजे हैं। अरे भाई सबको युद्ध करना पड़ेगा। बोले अच्छा मैदानी युद्ध करोगे कि प्लेन युद्ध करोगे। कामदेव बोले कि मैदानी युद्ध क्या होवे और प्लेन युद्ध क्या होवे। बोले देखो शरद पूर्णिमा के रात्रि को 1000 गोपियों के साथ मैं रास करूंगा। उस समय हमारे मन को विचलित कर दोगे तो मैं समझूंगा तुम जीत गए, मैं हार गया। और क्लेम भी मतलब हम समाधि में रहेंगे। आप उस समय हमारे चित्त को क्षुब्ध कर दोगे तो मैं हारा तुम। कामदेव बोले कि मैं तो क्लीन युद्ध समाधि वाला तो बहुत जीता हूँ, अब मैं दानी युद्ध हम आपको जीतूंगा। बोले ठीक है, जेठ पड़ गया। शरद पूर्णिमा के रात्रि को आ जाना, इसी जमुना तट के किनारे बंसी भट के निकट। महाराज शरद पूर्णिमा को भगवान का महाराज फागुन पूर्णिमा को ही महाराज चंद्र सरोवर है गिरिराज में, चंद्र सरोवर वहाँ महाराज है। फागुन पूर्णिमा को वहाँ और कार्तिक पूर्णिमा को वृंदावन। महाराज 2 बार गया, महाराज 2 बार। एक महाराज का बता देता हूँ थोड़ा, भाई जब आ गया तो कितने लोगों को सुने होंगे नहीं सुने होंगे, इसलिए सुनाना जरूरी है। और मानस जी तो भाई आप लोग पढ़ते ही सुनते है ना। तो वहां चंद्र सरोवर पर जब रास गया था ना, तो उस समय कृष्ण अंतर्हित हो गए और अंतर्हित होकर के रास्ते में चतुर्भुज रूप हो गए, 4 भुजा वाला विष्णु। अब गोपी लोग जा रही है, दूर से प्रणाम कर रही है, तो हे भगवान, हे भगवान आपने हमारे प्यारे श्याम सुंदर को देखे क्या? अब गोपियां आगे बढ़ी जा रही है, आगे बढ़ी जा रही है, ये तो कृष्ण नहीं। लेकिन जब ही राधा रानी आई, उनका 2 हाथ अपने आप अंदर घुस गया, वो मुरली मनोहर बन गए। मतलब राधा रानी के आगे उनका चतुर्भुज रूप काम नहीं। तो एक घटना चंद्र सरोवर में और वृंदावन में जो रात है उसमें तो राधा रानी मान करके चली जाती है, आपको सुने होंगे। तो इस प्रकार भगवान का जो छवि है, काम कोटि छवि श्याम शरीरा नील गंध बागिद गंभीरा रेखा कुलिस ध्वज अंकुश सोहे नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। भगवान के चरण कमल में कुछ चिन्ह होते हैं। चक्र का चिन्ह होता है, गदा का चिन्ह होता है, पद्म का चिन्ह होता है, स्वस्ति का चिन्ह होता है और कमल का चिन्ह होता है और एक रेखा होती है। भगवान के चरण में रेखा होती है और जम्मू का चिन्ह होता है, कलश का चिन्ह होता है। ये सब भगवान के चरण कमल में चिन्ह। जो भगवान के कृष्ण के दाएं चरण में चिन्ह होते हैं वो राधा रानी के बाएं चरण में होता है, और जो कृष्ण के बाएं चरण में चिन्ह होता है वो राधा रानी के दाएं चरण में। वज्र का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, वज्र का चिन्ह है, उसका कोई ध्यान करता है तो पाप रूपी हमारे पहाड़ को, वो वज्र रूपी चिन्ह हमारे पापों को ध्वस्त कर देता है। अंकुश का चिन्ह है, अंकुश का कोई ध्यान करता है, ये तो ये मन ही मत वाला हाथी। आप सब जानते हैं वो जो वो हाथी के जो ड्राइवर होते हैं क्या बोलते हैं, महावत। महावत के पास इतना बड़ा कोई एक लोहा का होता है, उसी से वो बस में कर लेता है, उतने विशाल हाथी अंकुश से कर लेता है ना।
ऐसे ही जो अंकुश का ध्यान करता है तो एक मन ही मत वाला हाथी है, उसका मन बस में हो जाता। ऊर्ध रेखा का चिन्ह है, तो उस रेखा का कोई अगर ध्यान करता है तो सहज में ही ये भवसागर से वो जीव पार हो। उसमें अंकुश का भी है और जौ का भी चिन्ह है, स्वस्ति का भी चिन्ह है। इस प्रकार भगवान के चरण कमल में ये चिन्ह बताए रहे हैं। देख पुलिस अंकुश नूपुर धुनि सुनी मुनि मन मोह। जो नूपुर है वो बजता है तो मुनि के मन को भी मोह। इनके नूपुर के स्वर से ही वेद की इच्छाएं प्रकट होती है। कृष्ण के नूपुर के ध्वनि से वेद की इच्छाएं प्रकट होती। कृष्ण के बंसी के जो स्वर है ना उससे वेद की इच्छाएं प्रकट होती। श्री राधा रानी के चरणों के नूपुर है, उसका जो आवाज है उसे वेद की इच्छाएं प्रकट होती। एक नूपुर ऐसे कि मुनि के मन को भी मोह लेता है। इतनी मतलब मधुर भगवान के चरणों का नूपुर झुनझुन झुनझुन बज रहा है। तो उसी को गोसाई महाराज ध्यान कर रहे हैं, वो लीला का दर्शन कर रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं। भुज विशाल भूषण जुट भूरि, ये हरि नख अति शोभा धूरी। मैया ने बहनखा पहना रखी है, क्योंकि किसी का सोना का मन्ना मेरे लाला को आदि होता है टिक्का वो लगा देते हैं कालिया टिक्का बच्चों को, क्योंकि किसी का नजर गुजर इसीलिए तो लगाते हैं ना, इसीलिए लगता है ना, किसी का नजर गुजर न लगे हमारे लाला पर। तो मैया विकम मुकट अति चित्त सुधारी, आनंद अमित मदन छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा पिता को बरने। राम को दो दांत अब निकल आए हैं, सुंदर समन सुचार सब बोला आदित्य मधु वो तोतली बोली में मैया से पकड़ा। बच्चों का तोतली बोली अच्छा लगता है, कोई भी स्पर्श शब्द नहीं बोलता। और भगवान आए हैं इसीलिए मैया को सुख प्रदान करने। कृष्ण इसीलिए आए थे ना, अपने ब्रजवासियों को सुख प्रदान करने के लिए। नंद बाबा यशोदा मैया को सुख प्रदान करने के लिए। तो भगवान ये सब क्यों करते हैं? अपने माँ को सुख प्रदान करने के लिए। भैया हम भी को आनंद सुख ले सकते हैं जब वैसा हम अपने ठाकुर को लाल लड़ाएंगे। ये घटना है महाबल बुक गए होंगे वहाँ एक बल्भाचार्य महाराज के शिष्य है, वो गोपाल की सेवा करते और सेवा से ठाकुर जी इतने दिन गए कि वो जमुना जल भरते लाते मैया में, और गोपाल जी जमुना जल भरते लाते झाड़ू वाड़ू कर देते। एक बार वो मैया के गांव से कोई आया और मैया तो मैया रो करके कहने लगी, तुम लोग समाचार भी ले लेते हो, मेरा ये जग संसार में तो अब बेचारा अतिथि रूप में आए तो चले गए और ठाकुर इधर मूर्ति बनते बैठ गए, ना बोले ना मैया बोले मेरे गोपाल को भया। तो बल्भाचार्य महाराज उस समय थे, जाकर के गुरु जी के चरणों में प्रणाम की, बोले महाराज मेरे गोपाल को क्या हो गया? पहले वो खेलते थे, बात करते थे, सब कुछ सेवा करते, हमको कुछ नहीं करना पड़ता, आप तो मूर्ति बन के बैठ गए, कुछ बोलते ही नहीं। बोले तुम्हें कोई गलती भई होगी इसीलिए उठ गए हैं। बोले हाँ महाराज मेरे गांव से आए थे, मैं ऐसा ऐसा कहा, बस यही तुम्हारी गलती। जाओ चरणों में प्रार्थना करो, रोना, ठाकुर जी मान जाए। जा करके मैया रोई, चरणों में प्रार्थना की, महाराज गलती हो गई, क्षमा करो। तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले मैया मैं तो ये समझता था कि तू मेरे पर डिपेंड हो, मेरे ऊपर आश्रित हो। आज मेरे को पता चला तुम करे कि मेरा संसार में कोई नहीं है। तो जब कोई नहीं है
इसीलिए मैं मूर्ति बन के बैठ गया। हम लोग भी कहते हैं, माताएं कहते हैं हमारे संसार में कौन भूल करके भी भक्तों को ये शब्द मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। हाँ, अरे कोई नहीं है तो हमारे किसी के लिए भी भूल करके शब्द नहीं निकाले थे हमारे संसार में। ठाकुर जी को बड़ा दुख होता है, मेरे रहते ये जीव तले के संसार में कोई नहीं है, मेरे को भी भूल गया। भक्त को कहते हैं आप अकेली, हाँ हम अकेली रहते, जबकि ठाकुर जी उस घर में ऐसा नहीं करते कि मैं अकेली नहीं, हमारे ठाकुर ने हम एक भक्तों का कहने का तरीका ऐसा ही करनी चाहिए। और इसी पर ठाकुर जी ये बिगाड़ी की बात बताओ भाई। एक मैया थी, उनके भी वैसे ही ठाकुर ब्रजवासी बालकों के साथ खेलती, तो ब्रजवासी बालक एक दूसरे पर धूल डालते, तो कृष्ण ने ब्रजवासी बालक पर धूल डाले, ब्रजवासी बालक ने जब धूल डाले कृष्ण पर चले, तो कृष्ण भाग करके जैसे मंदिर था मंदिर में जाकर के बैठ गए। अब मैया डांटी है, तुम लोग इतने बदमाश हो गए, यहाँ आ गए धूल डालने के लिए। वो डांट करके फटकार कर भगा दी। अब वो गोपाल जी को भोग लगाई, गोपाल जी खा लो। गोपाल जी कहे नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरे बोले कि तू मेरे साथियों को डांट के भगा दिया, तेरे को पता है मैंने धूल लेकर के उन पर फेंका था, अब उनकी बारी थी धूल फेंकने के, तो मैं मंदिर में घुस गया, अब तुम तो ये सब देखी नहीं और डांट करके भगा। अरे महाराज हाँ खाती हूँ, कल से कहना मैं गलिया भर आपके ऊपर मैं धूल डाल दूंगी, जब किसी से आप प्रसन्न हो तो मैं डाल दूंगा, खा लो। बोले ना, जब तक से हमारे साथियों को नहीं बुलाओगी तब तक से मैं खाऊंगा। अब मैया गई, अरे लाला सुनो सुनो सुनो, मिठाई दूंगा मिठाई। अब बच्चे तो बच्चे होंगे, उनको क्या मान अपमान, बच्चे आ गए, चलो बड़े प्रेम से मैया ने गोद में बैठा कर खिलाई। सब गोपाल जी भी प्रसन्न हो गए और गोपाल जी भी इस प्रकार लीला ठाकुर जी अनेक प्रकार से लीला करके अपने प्रेमियों को प्रेम करते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनुभव बनाते हैं, भगवान उनको अनुभव देते हैं। कल हम एक आए थे दिल्ली से, वो जो पुजारी फिर हरिद्वार की घटना है, हरिद्वार की घटना है। गुरु महाराज की वहाँ पर एक कथा हुआ करती थी, तो ये दोनों पति पत्नी गए थे वहाँ हरिद्वार। तो जैसे जैसे यहाँ ठाकुर जी है वहाँ कथा में ऐसे आतंक बनता, और जो वहाँ गोपाल ले जाते वही मतलब पथरा। तो ये लोग गोपाल जी को वहीं छोड़ दिए। ये सच्ची घटना है, मेरे से बताए। तो ठाकुर जी भोर में पति पत्नी को एक जैसे सपना दे रहे हैं कि तुम लोग मेरे को छोड़ करके घूम रहे हो। यही सपना पुजारी को भी गया और यही सपना उनके पत्नी को भी गया। अब दोनों सुबह जगह तुरंत गए वहां जहाँ कथा पंडाल में, और तुरंत ही अपने गोपाल जी को अपने पास लाए। तो बोले पहले हमको विश्वास नहीं होता, लेकिन उसके बाद जब घटना घटी तो मेरे को पूरा विश्वास है। भैया हमें कमी है, ठाकुर जी में कमी। आप जितना ही दावा लड़ाओगे ठाकुर जी प्रसन्न, समर्पण जितना ही करना है ठाकुर जी प्रसन्न। ठाकुर जी को तो भोग लगाए कुछ और खाने लगे तो चटनी ला अचार ला, ये तरीका भक्तों का मतलब थोड़ा निवेदन कर देते भक्त को आप है थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। जो भोग लगा वही हमको। अब भाई आगे भी तो बहुत कथाएं, मेरे को विवाह कराना पीत झकुरिया तनु पैराई जानू पानी की सदर नहीं मोहिगाई। माता ने पीली झूले दिया,
ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। किसी को याद है? ठुमक हमको भी याद नहीं, फिर ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। और कैसे? मेवा बुदक रसाल ले लो, जो भावे ले लो ना। याद तो है लेकिन वो भूल गया आप लोगों को देख करके। जो भी वो ठाकुर जी वो आंगन में चारों भाई लीला कर रहे, कलोल कर रहे। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्तों को सुख प्रदान कर रहे हैं। एक बार की बात है, मैया ने राम जी को स्नान करवाई और पलने पर पौधा दी। मैया ने जो आल्टर था, रघुनाथ जी जो है ना गोदावरी के तट पर, वही रघुनाथ जी अयोध्या जी में पूजित होते। उनकी पूजा कौशल्या में करती थी। आज रघुनाथ भगवान है जो बड़भागी जी गए हुए रघुनाथ वो देख, हम तो नहीं गया हूँ, लेकिन रघुनाथ भगवान है गोदावरी के तट पे। वो कौशल्या में गया, वो आज को भगवान की पूजा, चतुर्भुज भगवान है उनकी पूजा करती। जब भगवान राम का राज्याभिषेक भया तो विभीषण जी महाराज जी बोले कि प्रभु मेरे को कोई आधार दीजिए। विभीषण जी तो भगवान ने वही रघुनाथ भगवान को उनको प्रदान किया, आप इनको ले जाइए और इनकी सेवा पूजा करिए। तब जब गोदावरी तट आया तो रघुनाथ भगवान बोले विभीषण जी मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा, मेरे को आप यहीं पथरा दो। तो हम संतों से सुने भगवान का जो मुख है ना दृष्टि को लंका की तरफ, इधर लंका है उधर दृष्टि। भगवान बोले कि मैं यहीं से आपका दर्शन करता रहूंगा। विभीषण जी महाराज आज भी 8 चिरंजीव में विभीषण महाराज, 8 चिरंजीव में विभीषण महाराज। तो ऐसा संतों का मत है कि आज भी विभीषण महाराज रघुनाथ भगवान की पूजा करने। अब वो रघुनाथ भगवान कैसे प्रकट ये भी बता। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि करने लगे, भगवान ने आदेश दिए आप सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी बोले प्रभु मैं सृष्टि करते करते कहीं अहम ना आ जाए कि मैं करता हूँ, मैंने सृष्टि किया, तो मेरे को कोई आधार नहीं। तो भगवान ही विग्रह के रूप में, चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट अपना विग्रह, वही भगवान विग्रह के रूप में होगा। बोले आप इनकी पूजा करना तो आपको मेरी माया नहीं सताए। अब ब्रह्मा जी से मनु महाराज प्रार्थना करके मनु महाराज गए, और मनु महाराज गए इक्ष्वाकु है। मनु महाराज के 10 पुत्रों में इक्ष्वाकु महाराज। इक्ष्वाकु महाराज अयोध्या के प्रथम राजा, और इक्ष्वाकु महाराज से वो पूजित होते 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 ये रामा अवतार जहाँ भया, यहाँ तक पूजित होते रहे। और फिर विभीषण जी को वही ठाकुर दिए, आज गोदावरी के तट पे है रघुनाथ। तो आज भी उनकी दृष्टि जो है ना लंका की तरफ है। अपने भक्तों का, अपने भक्त का वो दर्शन भगवान करते हैं। इस प्रकार भगवान ने अनेक प्रकार के लीला कर रहे थे। माँ ने उनको स्नान कराई राम जी को, और पल्ला पर चढ़ाई, आल्टर में भोग लगाई, और जा करके देखती है तो राम जी खा रहे। एक बार जननी नहलाए, पहले जाकर पल्ला पर चढ़ा, इधर आकर देखती है तो राम जी सोए, उधर जाके देखती है तो आल्टर में भोग लगा रहे। चैतन्य महाप्रभु के लीला में आप जानते होंगे, चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथ मिश्र के यहाँ एक वो भ्रमण करने वाले तीर्थों में भ्रमण करते थे,
स्वपाकी थे, अपने हाथ से बनाते थे और अपने ठाकुर को भोग लगा करके पाते थे। तो जगन्नाथ मिश्र के यहाँ गए तो भाई वो गृहस्थ थे, भाई अतिथि हैं, तो भाई इनकी सेवा करनी चाहिए। बोले महाराज आप मेरे यहाँ रुकिए, प्रसाद पाइए, कहिए तो बना बनाया मिल जाए, नहीं आप अगर सीधा सामान चाहते हैं तो वो मिल जाएगा। तो स्वपाकी थे ही, बोले मैं स्वपाकी हूँ, मैं अपने हाथ से बनाऊंगा। तो सची माने चौका उका कर दी और जो भी सीधा सामान दे दी और ब्राह्मण देवता बनाए और अपने भगवान को भोग लगाए। आप उनके ध्यान कर रहे हैं, तब तक वो चेतन गौर है तो बच्चे ही थे, दौड़े दौड़े गए और भात को खा रहे हैं। तो महात्मा को ब्राह्मण देवता को लगा कि लगता है कोई खा रहा है, नेत्र खोले तो देखे सची का छोरा खा रहा है। अरे जगन्नाथ मिश्र, अरे सची देखो तुम्हारा लाला है तो हमारे ठाकुर का भोग झूठा कर दिया। मैया ने हाय हाय करी, अरे लाला तू ऐसा क्यों किया। मैया ने समझा, फिर प्रार्थना की महाराज दूसरी बार आप बना लो। बोले कोई बात नहीं, मुझे लगता है आप विधाता ने लिखा नहीं है, कोई फल और है तो दे दो मैं खा लूंगा। अरे महाराज आप कृपा करके चौका बर्तन किया गया, फिर वो भोग लगा, फिर वो आकर के खाने लगे, फिर हाय हाय किए। जगन्नाथ मिश्र बाने के लिए दौड़े तो वो अतिथि देवता बोले बालक का कोई दोष नहीं है, जाने की आधी रात करीब हो गई। तो 20 स्वरूप चेतन चैतन्य आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने तो सुन लीजिए। 20 स्वरूप बड़े लड़के थे, बोले महाराज अब की बात पुनः रसोई बना और गौरानी को दूसरे घर में बंद कर दिया गया। और जगन्नाथ मिश्र दरवाजे पर बैठ गए, ये कैसे जाएगा, ये बड़ा उत्पाद, ये बार-बार भाग जाता है। तो ब्राह्मण देवता का तो ठाकुर का भोग उठा कर देता है, अंदर से बंद पहरा। इधर आधी रात को ये भोग लगाते प्रभु आइए प्रसाद पाइए। तो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, उनकी माया से जगन्नाथ मिश्र भी सो गए, सब सो गए और आकर के वो खा गए। वो ब्राह्मण देवता चिल्लाए, वो जगन्नाथ वो सच्ची देखो तुम्हारा अल्लाह लगा के हमारे ठाकुर का भोग झूठा कर रहा है। बोले अरे ब्राह्मण तू मेरे को बार बार पुकार रहा है, अब मैं आता हूँ भोग लगाता हूँ तो फिर चिल्लाते क्यों। ब्राह्मण देवता को क्या पता कि नहीं हमारे इष्ट देव। तो भगवान ने वहां चतुर्भुज देखा, ब्राह्मण देवता चरणों में गिर और फिर गौहरी बोले इस रहस्य आप किसी को बताना। फिर चैतन्य महाप्रभु वही रूम में अपना वो बंद है, उनकी सब नींद खुली। ब्राह्मण देवता को खूब प्रसन्न है, बोले कि आज के जैसा मेरे को कभी आनंद नहीं। और जगन्नाथ भी सब प्रसन्न है कि चलो हम निमाई बाज बांध करके रखा था ना, बंद करके। ब्राह्मण देवता अच्छा से भोग लगाए और प्रसाद पाए। ऐसी घटना कृष्ण लीला में भी, कृष्ण लीला में भी सेम घटना। तो यहाँ भी रानी तो आलता में बैठ करके भोग लगा रहे थे, और जब शरण कक्ष में जाती है माँ देखते तो राम तो देख रावा माँ को अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्राह्मण। राम जी ने अपना विराट रूप दिखा दिए भैया, मैं यहाँ पलमा पर सोया हूँ, जिनको ओम जय जगदीश करती हो ना, वो भी मैं ही आकर में बैठा हूँ। और फिर भगवान ने माँ के रहस्य को आप किसी को बताना। और फिर भगवान ने
अपना उस स्वरूप रोम रोम प्रति कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाया हुआ है। वृंदावन के एक भाग में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाया। एक बार नारद जी भगवान जी से भगवान ने बोले, नारद के संसार में सबसे बड़ी वस्तु क्या है? बोले पृथ्वी। पृथ्वी बड़ा? बोले पृथ्वी। भगवान बोले पृथ्वी कैसे बड़ा? तो पृथ्वी को तो शेष भगवान अपने तन पर धारण किए। बोले तब तुम्हारा शेष भगवान पड़े। भगवान बोले शेष भगवान कैसे पड़े? उनको भी शंकर जी अपने गले में धारण करते हैं। अरे महाराज तब तो शंकर जी पड़े। बोले शंकर जी भी कहाँ से पड़े हैं? कैलाश और शंकर पार्वती को लेकर के रावण ने तो उठा लिए थे। रावण उठा लिए। और रावण को तो आप ही मारे हो, तब तो आप बड़े हो। भगवान बोले नहीं, मैं भी बड़ा। तब कौन बड़ा है? बोले हमसे भी बड़ा हमारा हक बड़ा। भगवान के रोम पे अनंत अनंत ब्रह्मांड समाया है और वो भगवान माँ कौशल्या के उदर में समाये हुए है ना। कैकेयी माँ के उदर में समाये हुए, जसोदा माँ के उदर में समाये हुए। तो भगवान को भी अपने हृदय में धारण करते हैं। तो भगवान कहते हैं हमसे भी बड़ा हमारे है भगतन के दास, भगत मेरे मुकुट में। भगवान कहते हैं हम तो अपने भक्तों के दास हैं। और हमारे भक्त कैसे हैं? हमारे सिर के मुकुटमणि हैं। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुझसे थोड़ी न छोड़ी जा। माँ जसोदा जो बाली थी कितनी पत्नी रह गई, लेकिन कृष्ण हार गए। टूटा? फूला नहीं फूला, क्योंकि वो प्रेम का रज्जु था। वो खुलने वाला भगवान प्रेम के बंधन में बंधते हैं और कोई बंधन में बंधते नहीं। इसीलिए हम आपको भगवान से प्रेम करना सीखना चाहिए। भगवान ने माँ को विराट रूप दिखाते हैं। माँ से प्रार्थना किए, माँ अब आप इसको किसी को बताना मत। आगे वर्णन करते महामुनि ज्ञानी, आप बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र आज जो बक्सर है बिहार में, वही विश्वामित्र महाराज का निवास था। वही रहते थे, भजन करते थे और वो जग करते थे। तो असुर लोग उनको आकर के समाया। उस समय रावण का वो जो था ना, असुरों का जगह जगह इंडिया में छाया हुआ था। जैसे खरदूषण विषय आदि उधर दंडकारण्य में उससे पढ़ा और 14,000 जो सैनिक सब थे। हमारी सुबाहु का कैंप बिहार में था। तारका का कैंप उधर था। अब वो तो प्रसंग के थोड़ा अलग है, लेकिन अब आगे मन में तो बता दें। कैकेयी जी मन में विचार की कि अभी असुरों का अत्याचार है छाया हुआ। असुरों का संहार ये बिना मेरा राम अगर अयोध्या का राजा बन जाता है तो प्रजा सुखी नहीं रह सकती। जब तक से असुरों का संहार नहीं होगा तब तक से प्रजा सुखी नहीं होगी। इसीलिए असुर संहार पहला, उसके बाद हमारा राम बाद में राजा बनेगा।
इसीलिए कि कई माँ ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। ये घटना और निवेदन कर देता हूँ। एक बार राम जी बोले, सारा रानी मना करके, माताएं मना करके थक गई, तो रोना बंद नहीं कर रहे। कई माँ आए, बोले आप लोग सब चले जाओ। एक कौन? कई माँ ने राम से बोली, राम क्यों रो रहे? तुम्हारे रोने से देखो सारा रनिवार, सारा समाज क्यों? तो राम जी चुप भये और बोले, माँ मेरे को एक वरदान। अरे एक नहीं, तेरे लिए तो हम सारा जीवन दे सकते। आप सब जानते हैं कैकेयी जितना, कैकेयी माता जितना राम से प्रेम करती थी वो कौशल्या माँ भी नहीं करती, और राम जितना कैकेयी माँ से प्रेम करते थे और माताओं से नहीं करते। कैकेयी माँ खुद मंथरा से कही है कि मैंने राम की कई बार परीक्षा ली है, राम हमसे प्रेम करते। तो राम जी बोले, माँ वचन दो। हाँ बेटा मैं वचन देती हूँ, मांगो। बोले, माँ जब समय आएगा तो भरत के लिए राज मांगना और मेरे लिए वनवास मांगना। इतना सुनते ही कैकेयी माँ मूर्छित होकर के गिर गई। मूर्छा राम जानते हो इसका परिणाम? महाराज दशरथ का मरण होगा, मेरा अपजस होगा संसार में, लेकिन तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं सारे अपजस सह लूंगा। केवल तुम्हारी प्रसन्नता के लिए, तुम जिसमें प्रसन्न हो, मैं वचन देती हूँ तुम्हारे लिए समय पर एक वरदान मांग लो। तो एक तो पहले ही से माता और बेटा का सेटिंग था। एक लीला याद आ गई तो लीला को कह देता हूँ भाई। एक बार राम लक्ष्मण चारों भैया सरजू जी के किनारे खेलने, सारा राजसभा गया, दशरथ महाराज जी थे, वशिष्ठ महाराज जी भी थे, मंत्री आदि भी थे। तो उस समय एक साधु नाम के कोई जानवर होता है, वो शेर से भी खतरनाक होता है। आकाश में प्रकट हो गए, नीचे उतर गए और उस पर चारों भाई सवार हो गए, और वो सब सवार है तो उड़ गए आकाश में। अब दशरथ महाराज घबरा गए, अरे मेरे राम लक्ष्मण भरत को क्या होगा? वशिष्ठ महाराज बोले, राजन कुछ नहीं होगा, तुम्हारे चारों पुत्रों को कुछ नहीं होगा। और वो साधु जो पक्षी थे वो उड़ते उड़ते लंका को चले गए, लंका में लैंडिंग किए, मतलब नीचे। अब वहां देखने के लिए सब ठीक है, रावण भी आ गया। अब एक चारों भाई तो थे छोटे सूची, कौन सा जानवर? एक 10 सिंह वाला। तो राम जी ने बाण मारे, उसका सिर कट गया, फिर सिर मारते जाए तो पूरा मतलब समझे कि फैक्ट्री सिर का लगता है, छूट गया। और एक बाण ऐसे मारे रावण के नाभि में कि रावण मूर्छित होकर समझ ही मर गया। इधर चारों भाई अयोध्या को आ जाते हैं, उधर ब्रह्मा जी आते हैं, और ब्रह्मा जी ने रावण के नाभि में अमृत स्थापित। आप बोले कि जब तक से ये अमृत सूखेगा नहीं, तुम रावण मरोगे। इसीलिए रावण के नाभि में अमृत था, इसीलिए वो मरता नहीं था। एक पुराण की कथा हम संतों से सुना, वो आ गया स्मरण, इसलिए मैं आप सबके चरणों में निवेदन करता। तो इस प्रकार रावण के नाभि में अमृत का वास था, वो ब्रह्मा जी ने स्थापित किए थे। विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या को पहुंचते हैं, समय अब हम ऐसे ही बोलते जाएंगे, क्योंकि ऐसे समय
तो विवाह रुक जाएगा। राम जी हमको गाली देंगे कि हमारा विवाह तूने रोक दिया। आज बात हो रही थी प्रभु जी से मिलने, तो मैं बोला भाई देखो कि रामनवमी है, आनंद का उत्सव है, तो राम जी को वनवास देना अच्छा नहीं, वन में भेजना अच्छा नहीं है। आनंद का दिन है तो आनंद ही नहीं रहना चाहिए, विवाह तक होनी चाहिए, आगे नहीं बढ़नी चाहिए। तो वो एक कथा सुनी, एक कथाकार थे, तो जैसे कृष्ण को मैया ने उखल में बांध दी और कथा उतना ही पर ब्यास जी ने विराम दे दी। कृष्ण को मैया ने उखल में बांध दी, इतना पर कथा विराम हो गया। और न खासते उसी दिन वो ब्यास के घर में चोर घुस गए और सब धन ले गए। तो कथावाचक ठाकुर को डांट के बोले कि तुम देख रहे थे तो मेरे को बताए क्यों नहीं आके। तो ठाकुर जी बोले तुम मेरे को बांध के रखा है तो मैं तेरे को कैसे आके बताऊं। तो भैया कहने का मतलब भाव पक्ष में है ना, भावी को भगवान को आनंद से छोड़ना चाहिए है। वीरा में क्यों छोड़े, सारे अयोध्यावासी वीरा में हो जाएंगे, भरत जी वीरा में हो जाएंगे, तो इसमें छोड़ना भाव पक्ष से अच्छा, आनंद नहीं छोड़ना। एक भगवान का प्रकट है तो भाई आनंद होनी चाहिए ना, वीरा होनी चाहिए। अस्तु हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब आप लोग चाहते कि राम जी का विवाह ना हो, अगर उत्साह होता तो जोर से आपको बोलते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। अभी पूरा उत्साह है। कृष्णा भैया लोग सोचे कि राम जी भले आए लेकिन हम जानकी जी का विवाह नहीं होने देंगे। सब लोग बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब लगता है विवाह हो जाए। विश्वामित्र जी महाराज जी को असुर सताने लगे, वो चाहते तो श्राप देकर के भस्म कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनको पता चल गया कि भगवान का अवतार हो गया है, तो फिर मैं अयोध्या चलूं और भगवान को ना करके उन्हीं के आंधे मरवा करके उनका जस जगत में प्रकाशित कर। विश्वामित्र जी का अर्थ होता है जो विश्व का मित्र है उसको कहते हैं विश्वामित्र। वशिष्ठ का मतलब होता है जो अपने इंद्रियों को बस में करके रखा हो उसको कहते हैं वशिष्ठ। और वशिष्ठ जी के पत्नी का नाम है अरुंधति। एक गुरु बहन भी हमारी है अरुंधति देवी दास। विश्वामित्र जी महाराज आते हैं, सरजू जी में स्नान करते हैं, राजमहल में पहुंचते हैं। महाराज दशरथ उनका बड़ा, आज के दिवस को मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। अगर आपके घर में कोई संत आ जाए तो समझो संत चित्रकूट से आपके घर पे आ गए, समझो ये संत के साथ चित्रकूट हमारे यहाँ आए हैं। वृंदावन से कोई आ गया आपके यहाँ तो समझो वृंदावन आया, अयोध्या से कोई आ गया तो समझो अयोध्या।
और जिस घर में वास्तव में संतों का चरण नहीं पड़ा, वास्तव में वो घर घर नहीं, वो घर शमशान है। भगवान दो ही के मुख से खाते हैं, या तो ब्राह्मण के मुख से या संत के मुख से। अब देखिए, अब घटना याद आएगी तो बता ही देता हूँ। विवाह तो करा दूंगा, ये निश्चित बात है, लेकिन जो भाई सुनने को नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता होगा, हो सकता है सुना तो नहीं भी सुना होगा। ये जयपुर की घटना है, गोविंद देव जी की घटना, मान सिंह राजा थे उस समय की घटना है। ब्राह्मण लोग वो खीर का आहुति रोज हवन, क्योंकि अग्नि भगवान का मुख है, अग्नि भगवान का मुख है, और अग्नि रूपी मुख में भगवान को भोजन दिया जाता था। एक दिन खीर को देकर के ब्राह्मणों का मन ललच गया, इतना बढ़िया, तो कुछ तो स्वाहा स्वाहा करके और कुछ खीर खा गए, खा तो गए, लेकिन दिल में थकथकी नहीं था। कोई राजा से शिकायत कर देगा तो हम लोगों की प्रीति चली जाएगी। और गोविंद देव जी रात को सपना दिए, कलयुग की बात है महाराज, कलयुग की घटना है। बाबा के यहाँ गया था, प्रसंग प्रसंग में कितने भक्त चरित्र बाबा के यहाँ गया, क्यों बाबा? तो गोविंद देव जी राजा को स्वप्न दिए, राजन आज जैसा मेरे को तृप्ति भाई, ऐसी तृप्ति मेरे को कभी नहीं भाई। सोचे भाई आज क्या बात है, इतना दिन के बाद ठाकुर जी करे आज इतना मेरे को तृप्ति भाई, वैसी तृप्ति मेरे को कभी नहीं भाई। और सुबह सुबह राजा वो जगमंडल की तरफ आने लगे। अब ब्राह्मणों को तो थकथकी मच गई, लगता है कोई देख लिया, राजा को बता दिया। अब राजा इधर रोज तो आते नहीं, आज क्यों आ रहे? अब झूठ बोलने में भलाई नहीं है, क्योंकि बात सच्ची है तो झूठ बोलेंगे भी, तो राजा बात विश्वास करेगा। राजा आते ही पूछ लिए ब्राह्मण देवता, कल आप लोग कैसे जल पिए? अंदर से तो थक थक कर रहा था। बोले महाराज क्या बताएं, क्षमा करिए, थोड़ा सा तो हम लोग आग में आहुति थे और अपने पेट रूपी आग में डाल दिए। राजा बड़े प्रसन्न, आज के बाद फिर दुना बढ़ेगा, बनेगा, कुछ तो आहुति होगी, जग होगा, और कुछ आप लोग भोजन करें। तो भगवान का वाक्य है, भगवान कहते हैं जितना अग्नि या आहुति देने से उतना तृप्त नहीं होता है, जितना मैं संतों के मुख से, ब्राह्मणों के मुख से जितना खाने का तृप्त होते हैं, उतना अग्नि में स्वाहा करने से तृप्त होता। तो संतों का मिलना बड़ा दुर्लभ है। दशरथ जी महाराज अपना सौभाग्य माने, विश्वामित्र जैसा महाराज मेरे घर पधारे, चारों बालकों को जाकर के प्रणाम करवाते। बोले महाराज आप इसलिए पधारे, क्या उद्देश्य है? आप निवेदन करें, मैं उसको सहर्ष पूरा कर आपकी मांग। बोले राजन कुछ असुर सता रहे हैं, आप राम लक्ष्मण को दे। तो वहाँ बड़ा दशरथ मानने को तैयार नहीं, करेंगे चारों पुत्र समान है, लेकिन राम देत नहीं बने वो साई है। चारों पुत्र मेरे हृदय हैं, प्राण के समान है, उसमें भी राम को देते बनता नहीं है। आप कहें तो मैं सेना के साथ मैं चलूंगा, मैं राक्षसों से युद्ध करूंगा, लेकिन राम को मैं कदापि नहीं दे सकता, क्योंकि बुढ़ापा में तो एक तो पुत्र है, और फिर आप मांग रहे हो मेरे बालक है, राक्षसों से कैसे लड़े? राक्षस बड़े क्रूर होते हैं, हमारा राम तो छोटा है। तो वशिष्ठ जी वहां समझाते हैं, देखो कल्याण होगा, भलाई होगा। और संत लोग को ये भी कहते हैं एक को जा रहे ना, चार बन के आएंगे। मतलब
विवाह करके आएंगे। तो वशिष्ठ जी महाराज जी को समझाने से वो दोनों भाइयों को दशरथ जी महाराज सौंप देते हैं। राम जी कहते हैं गुरुदेव थोड़ा माता जी से मिल लो। विश्वामित्र जी सोचे कि पिताजी तो इतना झंझट किए और कहीं माता जी का झंझट करने लग जाए, तो जा करके माँ से आज्ञा मांगते हैं और दोनों भाइयों को लेकर के जाते हैं। भगवान विश्वामित्र जी सोचते हैं देखो भगवान इतने ब्राह्मण देव हैं, अपने पिता के प्रेम को छोड़ करके आज मेरे साथ रास्ते में ताका मिला एक करीबान प्राण हरने का दिन जान निज धाम कठोर से एक ही बार में ताड़का का भगवान के वध। ताड़का का मतलब अविद्या। भगवान सबसे पहले अविद्या का नाश करते। कृष्ण लीला में भी पहले पूतना का वध है ना, पहले पूतना का मर्डर किए कृष्ण लीला में, और राम लीला में पहला मर्डर किए ताड़का। ताड़का समझे, ताड़का समझे, एक ही बार में उसका वध कर दिए। आगे गए अपने आश्रम कर गए, वहाँ 6 दिन जग भया। 6 दिन वहाँ जग भया और भगवान राम और लक्ष्मण ने वहाँ जग की रक्षा की। लक्ष्मण जी ने अगली बार से सारे असुरों का संहार कर दिए और राम ने बिना फण के बाण मारे मारिच पर 100 योजन जा करके लंका में उसका टिकट भाड़ा किराया भी बच गया बेचारा। वहां से भगवान को लेकर के बोलते चलो जनकपुर में, वहां जग होता। बीच में अहिल्या जी का उद्धार करते समय तो क्या और बामन देव प्रभु बोले थे कि थोड़ा समय से कथा का विराम होगा, कुछ जो कार्य करता है उनका थैंक यू करना पड़ेगा। इसलिए भाई अब एक होता है कथा का समास पद और एक होता है व्यास पद। व्यास पद मतलब विस्तार से और समास पद मतलब संक्षेप से। अब संक्षेप से नहीं जाएंगे तो विवाह हो जाएगा। अहिल्या का उद्धार करते हैं। सुनसान जंगल राम जी बोले गुरुदेव ये सुनसान जंगल में आज आपके तो पक्षी भी नहीं, क्या कारण? तो विश्वामित्र जी महाराज समझाए। तो राम जी उधर जा रहे थे, संतों का भाव है। विश्वामित्र जी बोले राम उधर मत जाओ, उधर मत देखो, उधर कोई नहीं जाता है। तो भगवान बोले गुरुदेव जिसके तरफ कोई नहीं देखता है उसके तरफ मैं देखता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुनिश्राप जोदीना अति भलकीना गौतम की किनारी अहिल्या जो शिला बन गई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अहिल्या जी को पता है कि ये इंद्र पता है, फिर भी इंद्र के साथ उन्होंने संयोग किया। और दूसरे पुराणों के अनुसार तो वहाँ उनको पता नहीं है। इंद्र वो गौतम जी के भेष बना करके ही जाते हैं, मतलब ये रामायण के अनुसार मानस के अनुसार। तो उनको पता नहीं चला, बाद में वो आते हैं देखते हैं तो फिर मतलब शराब देते, इंद्र को शराब देते जूनी के लिए आए हो, जाओ तुम्हारे पूरे शरीर में वो जूनी बन जाए। इस प्रकार भगवान ने अहिल्या जी का उद्धार करते हैं, गंगा जी को पार करते हैं, गंगा जी की महिमा समझाते हैं। अब गंगा जी में स्नान करने का हम नहीं कर देते, प्राय सब लोग गंगा स्नान करते हैं, किए होंगे, लेकिन उसी में कपड़ा भी धोए होंगे, उसी में ऐसे मल भी धोए होंगे। एक विधि नहीं है। विधि पूर्वक स्नान करने का विधि ये है, इधर से धारा आ रही है गंगा,
पुरुष हो तो पहले साष्टांग प्रणाम करे, स्त्री हो तो पंचांग प्रणाम करे, फिर प्राणायाम करे, फिर जल लेकर के संकल्प कृष्ण के प्रीति के लिए, या हमारी भक्ति बढ़े, या हमको निरोग हो, चाहे हमारे पुत्र होए, मतलब जो भी आपको हो, ये संकल्प ले, आचमन करे, फिर माथे पर वो जल रखे, दायां पैर रखे पहले गंगा जी में, और उसमें 2 बार 3 बार डुबकी लगावे, लगा करके सीधे बाहर निकल जाए, और वो अंग को कपड़ा से पोंछे ना, क्योंकि अंग से जो जल गिरता है वो देवता और पितर उसका पान करते हैं। अंग को पोंछे ना, और वस्त्र बदले, जहाँ रुकते हैं या तो वहाँ कपड़ा अपना प्रक्षालन कर ले, अगर वैसी सुविधा नहीं है तो लोटा में लेकर जब दूर जाकर के कपड़ा को प्रक्षालन करे, और गंगा जी का रज लेकर के तिलक करे। इस विधि से कोई स्नान करता है और कदाचित साल भर के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो व्यक्ति सीधा वैकुंठ चला जाए। अगर इस विधि से स्नान करेंगे तब, ना उसी में कुल्ला भी कर रहे हैं, उसी में कपड़ा भी धो रहे हैं, उसी में मैल भी धो रहे हैं, तो हम तो पाप धोने गए, पाप धुला नहीं और अपराध में करके, इसलिए जानकारी न होने के कारण हम लोग गलतियां करते हैं। उसमें कहते भी ये विधि, हम जो संतों से प्रमाणित संतों की बात में बता रहा हूँ, इस विधि से स्नान करनी, अगर ठाकुर जी कभी सौभाग्य दे तो ये विधि से आप लोग स्नान अवश्य कर लेगा, क्योंकि बातें जानकारी नहीं है तो चलो, लेकिन जानकारी हो जाए तो पालन। गंगा गंगेती जो गुड़िया योजना नाम सत्य पे उचते सब पापे भयो, विष्णु लोकम सगच्छति, 4 कोस दूर गंगा जी है, और यहाँ से कोई गंगे गंगे करता है तो वो व्यक्ति वैकुंठ धाम चला। ऐसे गंगा जी हम लोग घाटी गंगा जी में विसर्जन करते हैं। जब तक घाटी गंगा जी में रहता है तब तक कोई जीवात्मा स्वर्ग में रहता है। ये पुराण में लिखा है, ये पुराण की बात है। हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति एक कथा, आदमी घाटी विसर्जन करने काशी बनारस, अब व्रत में तो कहीं जाने की आवश्यकता है, व्रत तो अपने आप में वहाँ तो जमुना जी है, उसमें सब लेकिन अदर जगह मतलब गंगा जी जहाँ पास में हो, मतलब वहाँ गंगा जी में आदमी जाते हैं विसर्जन करते हैं। इस प्रकार हाँ, एक और निवेदन करूँ, एक कहीं उधर हिमालय की तरफ एक ब्राह्मण देवता थे, तो 7 बजे गंगा जी की महिमा पढ़े कि जो गंगा जी में स्नान कर लेता है वो वैकुंठ चला जाता है। तो बच्चों को अपने समझा दिए, बोले भैया मैं जा रहा हूँ गंगा जी में स्नान करूँगा, अब हम आएंगे। उनको पक्का विश्वास हो गया था कि अब गंगा जी में स्नान करेंगे। दोबारा गंगा जी में स्नान किए तो सोच रहे अरे शास्त्र में लिखा है कि गंगा जी में स्नान करने वाला वैकुंठ चला गया, हमको हरिद्वार में खड़े रहे। तब तक से नारद जी बीड़ा बजाते हुए बोले महाराज हम तो गंगा जी की ऐसी महिमा सुने थे, हम तो यहाँ हरिद्वार में खड़े रह गए, क्या शास्त्र गलत है क्या? नारद जी बोले शास्त्र गलत नहीं है, चलो हमारे साथ वैकुंठ। तो नारद जी वो जीवात्मा को वैकुंठ दिया गया। एक और निवेदन कर दूं, शंकर जी और पार्वती जी बोली महाराज देखो गंगा जी कितने प्रेमी स्नान कर रहे हैं, गंगे गंगे भोले भोले करते जा रहे हैं, देवी सब गंगा स्नान नहीं कर रहा है। अरे महाराज आपके नजर के सामने बोले विश्वास नहीं है तो चलो परीक्षा कर। तो शंकर जी को वृद्ध गड्ढे में गिर गए
अब पार्वती जो है एक साधारण स्त्री के रूप में, अब जो गंगा स्नान करके आते कोई तो सुनते ही नहीं, अब कोई सुनता भी, अरे भैया ये मेरे पति है गड्ढे में गिर गए हैं, थोड़ा इनको बाहर निकाल दो। और वो जाता तो बोलता भैया रुको, जीवन में कभी पाप तो नहीं किए हो ना, अगर किए होगे तो मेरे पति को छूना तो डर जाता, भी मैं तो जीवन में पाप किया हूँ, वो चलता बनता ऐसा किसी का ही मतलब। एक नौजुवक गंगा जी स्नान करके आ रहे थे, बोले भैया मेरे पति को बाहर निकाल दो थोड़ा, तो निकालने गए, बोले भैया रुको, जीवन में कभी पाप तो नहीं किए हो ना। अरे माता जी पाप किया तो था, लेकिन गंगा जी ने स्नान किया, आपका पाप लग गया, सारे पाप जल गए। और वो पकड़ा और बाहर निकाला, तो वो तो चले गए। शंकर जी बोले देखा ये गंगा जी स्नान करके जा रहा है, इतने गंगा जी स्नान किए लेकिन उनको विश्वास अभी भी नहीं कि हमारे पाप जल गए, अभी भी है कि हमारे पाप वैसे ही है। एक गंगा जी स्नान किया, भैया विश्वास होना जरूरी है। ये मैं पढ़ा हूँ तो बता रहा हूँ, भाई की शायद इस घटना को हनुमान प्रसाद पोदार भाई का नाम इसलिए आप लोग सुने हो, गोरखपुर आज के सभी फूटी के संत सिद्ध संत उनके हृदय में रास प्रकट होता रहता है। नारद जी का उनका दर्शन भाई जी को भाई से नारद संत समाज में भाई अब दोनों भाइयों को राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर एक आम का बगीचा था, वहां पेड़ डालते हैं। जनक जी महाराज को जब पता चलता है कि विश्वामित्र जी महाराज आए हैं, तो जनक जी महाराज अपने मंत्रियों के साथ विश्वामित्र जी के पास जाते हैं, राम लक्ष्मण का दर्शन करते हैं। नहीं विलोकत अति अनुरागा परबस ब्रह्म सुखै मन त्यागा। राम लक्ष्मण के दर्शन करते उनका जो कर्म था ना, वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया, उनके रूप में वो डूब गए। जनक जी महाराज ज्ञानी भक्त है जनक जी महाराज, लेकिन भगवान के छवि को लेकर के उनका ज्ञान पता नहीं कहाँ चला गया। सुखदेव जी महाराज पहले ज्ञानी भक्त हैं, सुखदेव जी महाराज ज्ञानी है, ब्रह्म का चिंतन करने वाला। और व्यास जी महाराज ने भागवत तैयार कर दिए थे, जिनके लिए व्यास सुखदेव के लिए। सुखदेव तो जब प्रबंधन तमनते तब वो तो जन्म लेते ही जंगल में चले, अब पढ़ाना था उनको, और वो जाकर के ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं। तो सबको पता है, अपने शिष्यों को वो श्लोक पढ़ाए हैं, वरापि दमनटवर पकुटड़े परिकार विवृदांश कनक समझे समालो गंधान अदर सुदया पुरन को हिंदे शोपन रंगों कायसर की तक उनका वो जो ब्रह्म चिंतन था वो टूट गया। बोले ऐसा कोई सुंदर है, तो सुंदर व्यक्ति को अभिमान होता, कहीं पास में जाओ मेरे से बात ही न कर। तब अहोपत्यम अस्तकालपूतम जिंघासयापाय तत्कसादे लेवे गतिधा चतुसा ततोयम कंबा दयालु शरणम। अहोपत्यम अस्तन कालपूतम अचदे बकासुर की बहन बक्की अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा के गई कृष्ण को मारने के। एक तो जाति से दूसरी राक्षसी, तीसरी जहर लगा के गई है, और चौथा नियत है कृष्ण को मारना। लेकिन कृष्ण ने उसको न्याय की गति दे दी, मां बना दी सदा की। तो इनसे जैसा दया
छोड़ करके अब हम किसके शरण में जाए? जब सुखदेव जी महाराज ये सुने, बोले ऐसा भी दयालु व्यक्ति तुरंत आए, बोले भैया ये श्लोक कहाँ से पढ़े हो, कौन सिखाए? बोले हमारे गुरुदेव। आपके गुरुदेव कौन है? बोले श्री व्यास जी महाराज। अरे व्यास जी तो हमारे पिताजी। फिर आते हैं और 18,000 श्लोक बोला भागवत। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म ज्ञानी के ज्ञान को भी भगवान के रूप के सामने फीका पड़ जाता है, ऐसा भगवान का। और सुखदेव जी महाराज जैसा ज्ञानी उनसे भी कोई बढ़ के हो तो अलग बात है ना? जनक जी जैसा ज्ञानी से कोई बड़ा हो तो जनक जी महाराज जैसा सुखदेव जी महाराज जी भी गए वहां सर्टिफिकेट लेने के लिए ना, वहां पास गए। ऐसे ज्ञानी आज को ज्ञानी बता ज्ञान बात क्या ये नाम के चक्कर में क्यों हम पड़ेगी? ये सब मिथ्या है। जब मिथ्या होता, प्राकृत होता, तो जनक जी का महाराज का वो मन छुरी होता ही नहीं, होता नहीं होता। इसका मतलब भगवान का जो स्वरूप है सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप है, सच्चिदानंद है। वो हमारे जैसा उनका शरीर नहीं है। हमारा शरीर आज है कल नहीं है, लेकिन भगवान का शरीर तो हमेशा है, सदा के लिए। वो बूढ़ा नहीं हो तो मरते नहीं। उनकी अवस्था बिल्कुल 16 वर्ष की रहती है। हम लोग की अवस्था कैसा है? बच्चा से कब जवान भाई कब बूढ़ा हो गए। अरे भाई जन्म के तारीख है, इस तारीख को जन्म हुआ, आदमी शरीर छोड़ा तो इस तारीख को शरीर छोड़ा। अब कब जवान भाई कब बूढ़ा भाई इसका कोई तारीख किसी के पास है? नहीं है। इसीलिए भैया भगवान का जो रूप है, कहाऊ नाथ सुंदर दो गावा मुनि कुल तिलक इंद्र कुल पावा ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा अभय रूप शोभरिया। ऐसा है। एक राजकुमार है कि कोई ऋषि कुमार है कि ब्रह्म ही इस रूप में आया है। महाराजा एक भगवान का रूप, जनक जी महाराज जैसे यानी भगवान के रूप को लेकर के उनका ज्ञान मानो मूर्छित हो जाकर के स्थान उनका दिया जाता है कि स्वामी जी महाराज जी का लखन हृदय ललसा विषेखी जाई जनकपुर आयस लखनलाल जी के मन में थोड़ी इच्छा है ना, संत को भाव देते हैं जो लक्ष्मण जी जो लखनलाल जी राम जी जब वनवास जा रहे थे तो बोले आप ही मेरे माता पिता, आप ही सब कुछ हो, आपको मैं छोड़ नहीं सकता, मैं आपके साथ जाऊंगा, मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा। और लक्ष्मण जी वहां कर रहे कि मैं जनकपुर देखने जाऊंगा, इच्छा हो रहा है। क्योंकि वहां भक्ति महारानी का प्रकट है। जानकी जी भक्ति स्वरूप। अरे राम जी को बुलाने के लिए दशरथ महाराज जी को जग करना पड़ा, भगवान का प्रकट है। लेकिन जनकपुर में भगवान को बुलाने के लिए जग किया गया नहीं किया गया। लेकिन भगवान जनकपुर गए, क्यों गए? क्योंकि वहां जानकी की भक्ति स्वरूप वहां निवास करती थी। ऐसे ही अगर आपके अंदर भक्ति है तो भगवान बिना बुलाए आपके घर आ जाएंगे। अगर भक्ति नहीं है तो भी संसार मदन जानकी जी का मकसद है। जानकी जी वाली बात कर रही है। जानकी जी पूरी है, इसीलिए लखनलाल जी मन में विचार करें क्या जानकी स्वरूप भक्ति स्वरूप जानकी जी
निवास करें, वो नगर है। तो उनके मन में इच्छा हो गई देखने की। गुरु जी आज्ञा देते हैं, दोनों भाई जाते हैं जनकपुर की शोभा। जनकपुर की शोभा देखते हैं, जनक की नारियां अटारियों पर चढ़ करके दोनों भाई के रूप को देख करके मन में विचार करती हैं, अरे ये जो आगे आगे जो सामने ये हमारे जानकी के योग्य। हे विधाता, ऐसा कोई उपाय करो कि हमारी जानकी का विवाह ये राम से हो। एक सखी कहती है, तुमको पता नहीं है, जनक जी प्रतिज्ञा किए वो बिना धनुष तोड़े विवाह नहीं करेंगे। एक सखी कहती है, मैंने सुना है इन्होंने ताका को मारा है, इन्होंने ही अहिल्या का उद्धार किया है। मेरा ऐसा विश्वास है कि अवश्य धनुष को तोड़ेंगे। भागवत में भी यही जब भगवान कृष्ण कुंडी टूट गए, उधर शिशुपाल भी सेहरा बांध करके और कैंप में अपना खुदा साहब बिराजी थे और कृष्ण भी वहाँ चले गए। जब वहाँ के लोग देखे कृष्ण को तो सब लोग अपने पूर्ण सुखी मना रहे हैं, विधाता हमारे जो भी पूर्ण हो इसका फल यही हो कि रुक्मणी का विवाह कृष्ण। यही बात वहाँ जनकपुर में है। सखी गली गली घूमता अवध के किशोर, जिनके देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर। बाटे मतलब भोजपुरी भाषा है, मिथिला में शोर मचा है। सखी गली गली घूमता अवध के किशोर, ये सखी गलियों में अवध के किशोर घूम रहे हैं, जिनको देखने के लिए मिथिला में शोर मचा हुआ है। दोनों भाई धनुष आदि लेकर के आए। इधर सुबह होता है, राम लक्ष्मण फूल चयन करने के लिए, तुलसी चयन करने के लिए, क्योंकि गुरु जी की पूजा करने के लिए पुष्प वाटिका में जाते हैं। और उसी समय जानकी जी भी अपनी सखियों के साथ, वो तो नहीं जाती थी गौरी पूजन करने के लिए। दोनों भाई वहां गए, चाचा जी कुछ लेना है ले लो। माली बोले, लगता है कि आपके माता पिता ने आपको पढ़ाए लिखाए नहीं है। कि बोर्ड पर क्या लिखा है, केवल स्त्री का प्रवेश है, पुरुष का प्रवेश देख रहे हैं ना बोर्ड पर। पढ़े हम नहीं पढ़े, आपका इंक्री इसमें नहीं होगा। वो तो माली सुन रहा था कि इनके रूप का हम दर्शन करने, क्योंकि तुरंत फूल चल करके चले जाएंगे तो इनके रूप का हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो के बोले हाँ एक उपाय है। बोले क्या? आप एक बार जानकी जी की जय हो कह दो और अंदर प्रवेश करो, फूल चल करो। लक्ष्मण जी बोले भैया ऐसा बोलना, जानकी जी जय अंदर छपटिए सूर्य बोल गए हैं, किसी के सामने हम लोग झुकने वाले थोड़े ना। राम जी भी सावधान हो गए, बोले कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा कि हम जानकी जी की जय बोले। बोले महाराज तब तो फूल नहीं मिलेगा, फूल आप चयन नहीं कर सकते हो। तो हम माली बोले महाराज हम आपके हैं, हम आपके हैं। तो भगवान बोले ओ जब हम तुम हमारे हो तो जानकी जी की जय। तब राम जी बोले जानकी जी की जय हो। जब तुम हमारे हो तो फिर जानकी जी की जय बोलने में क्या जा रहा है। राम लक्ष्मण अंदर प्रवेश करते हैं और उसी समय जानकी जी वहाँ गौरी पूजन के लिए जाती है। एक सखी फुलवारी देखने के लिए, बगिया देखने के लिए घूम रही थी। तब तक से राम लक्ष्मण का दर्शन भया और जा करके जानकी जी को बताई। सखी तू राजकुमार से आए हो,
जो विश्वामित्र जयनाथ जी के सामने जो चेलाने कराए हैं, वो धूल चयन करने के लिए आए। जानकी जी सखियों के साथ आती है, राम लक्ष्मण का दर्शन करती है। राम जी जानकी जी का दर्शन कहते हैं, लक्ष्मण यही जनक नंदिनी। वहाँ भगवान कहें कि हमारा मन लक्ष्मण ये जानकी जी के प्रति जा रहा है, क्योंकि क्षत्रियों का मन ऐसा है, कभी पर नारी पर नहीं जाता है। भागवत में आप लोग पढ़ेंगे, भरत जी महाराज जब जंगल को जाते शकुंतला को देकर के उनका मन आकृष्ट हो गया, तो वो समझ गए कि ब्राह्मणी कन्या नहीं, अवश्य ही क्षत्रिय कन्या है, क्योंकि अगर ब्राह्मणी कन्या होती तो हमारा मन इसके प्रति जाता, अवश्य ही क्षत्रिय कन्या है। वही विश्वामित्र जी के माध्यम से, मेनका जी के माध्यम से शकुंतला जी भई थी ना, तो पहले उनके मन पर कितना विश्वास था कि हमारा मन कभी कुपंथ पर नहीं जा सकता। ऐसे ही राम जी कहें कि मेरा मन कभी पर नारी पर नहीं जा सकता, लेकिन मेरा मन एक जानकी जी के प्रति भावित है। लक्ष्मण जी से बात कर रहे हैं, और उधर जानकी जी देखती है तो एकदम आनंद बंद हो जाते हैं। सखियों ने उनको चेतना प्रदान करते, उधर जा करके जय 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 गिरिवरराज किशोर, जय जय गज बदन सराग माता दुख इधर गोपी लोग कात्यायनी महामाया महाजोगी नंद गोप सुतम देवी प्रतिभे कुरु ते नमः। यहाँ संत लोग दृष्टांत देते हैं, समझाते हैं। अगर कोई शंकर जी की पूजा करता है, करता है, और शंकर जी को पूजा करके प्रार्थना करे, प्रभु आप ऐसी कृपा करो, श्यामा श्याम के सीताराम जी के चरणों में हमारा प्रेम हो, तो शंकर जी वो भक्ति आपको दे देते हैं। और नहीं तो रावण कुंभकर्ण जैसा मांगोगे ना तो फिर विनाश आपका होगा। गोपी लोग कात्यायनी की पूजा तो कर रही है, लेकिन उनका नाम क्या है? कात्यायनी महामाये महाजोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में गुरु ते नमः। हे कात्यायनी माँ, आप कृपा करो कि हमको नंद नंदन पति के रूप में प्राप्त हो। अगर कोई दुर्गा माँ से पूजा है तो ऐसे ही मांगनी चाहिए, यही श्लोक पढ़नी चाहिए, कात्यायनी महामाये। हे कात्यायनी महामाता, आप ठाकुर के चरणों में हमको भक्ति प्रदान कर दो। एक सच्ची घटना है। एक संत विंध्याचल में, विंध्याचल वहाँ कृष्ण के वाहन वहाँ है विंध्याचली माता। तो वो दुर्गा शक्ति है ना, पाठ करते थे। आप पुट में यही कात्यायनी महामाया महाजोगी नदीश्वरी नंद को पति में पुटते हैं, एक पुट में एक पढ़ा करते थे। तो विंध्याचली माँ ने उनको सपना दिया, आप वृंदावन चले। आप किसी भी कोई देवी देवता का पूजा कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो पूजा का फल मांगे कि हमारे ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो, भक्ति हो। अनेक धर्म दे जन्म दे वो तो मिल जाएगा, लेकिन फिर संस्कृति का चक्र छूटेगा नहीं। इसीलिए किसी को भी आप पूजा करें, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम मांग के, तो देवता आपको आगे, वो फिर संत ब्रज में आए। और ऐसे संत भाई कि आज ब्रज में उनका नाम है, संत तो अभी नहीं है, वो भी उच्च कोटि के संत भाई है।
अनुभवी संत भय हैं। उनका शरीर शायद 92 में या 94 95 के ऐसे में वो शरीर बिंदे बन में पूरा हो गया। तो कहने का मतलब एक सीता जी दुर्गा माता का पूजा कर रहे, लेकिन पूजा का उद्देश्य क्या है? राम पति के रूप में हमको प्राप्त कर। भगवान जैसे लीला करते हैं उनकी आदि शक्ति भी, तो वैसे ही लीला भाई जानकी जी को, अब जानकी जी से तो बड़ा कोई नहीं हो सकता है। जानकी जी के ही अंश तो एक दुर्गा है इस जगत में, जो दुर्गा है उन्हीं का अंश है। मुख्य तो जानकी जी है, लेकिन नर लीला कर रही है। नर लीला कर रहे हैं तो पूजन कर रहे हैं। अब कृष्ण अर्जुन के रथ हाँकते हैं, तो इसका मतलब है थोड़े है कि अर्जुन कृष्ण से बड़ा हो, ऐसा तो नहीं है ना। भगवान तो भगवान ही, भगवान नर लीला करते हैं नर के अनुसार, इसलिए भगवान तो भगवान ही होंगे और जीव जीव ही रहेगा। भले वो रथ हाँके चाहे कुछ भी करे, भगवान की भगवत्ता में कमी आती नहीं है। उधर दोनों भाई फूल लेकर के आए, राम जी ने सब बात बताई। सुफल मनोरथ वही तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। राम जी सच्ची सच्ची बात बताते। गुरुदेव कुछ वाटिका में गया था तो जानकी जी भी वहाँ गई थी, वहाँ जानकी जी का दर्शन किया तो प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिए। राम कल जैसा आया कि भोग लगा, चौधरी भोग लग गया, कोई बात नहीं, पहले भंडारा हो जाए विवाह बाद में होता रहे। कभी कभी लगन में दे जाता है तो बराती पहले खा लेते हैं ना जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भैया समय तो हो गया, क्योंकि अब क्या करें, मजबूरी है, जवान है, करना पड़ जाता है। क्षमा करिएगा, थोड़ा सा लेट हो जाए तो। धीरे से आप लोग भोग लगा दीजिए, इतना आदमी आने तो सकता ही नहीं, एक दो आदमी आ करके यहाँ, लेकिन ज्यादा भीड़ से भाई क्षमा करिएगा महाराज को। हम क्या करते, हमको इसके चक्कर में आ गए भूल में। हाँ, तो आशीर्वाद ये सुफल मनोरथ वही तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। अब जग मंडप की तरफ सब राजा लोग वहां जुटे ही हैं। विश्वामित्र जी महाराज दोनों भाइयों को लेकर जाते हैं जग मंडप में, मतलब जहाँ धनुष रखा ऊंच आसन दोनों भाइयों के लिए, और विश्वामित्र जी महाराज के स्पेशली आसन। बचपन में एक आनंद रामायण की कथा है। बचपन में जनक जी महाराज कहीं जाना, कथा और आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा। एक बार देवताओं के कहने से विष्णु भगवान और शंकर में घोर युद्ध है। तो शंकर जी भगवान, मतलब शंकर जी विष्णु भगवान के सामने मतलब झुक गए, नीचा हो गए, तो दोनों को बड़ी गलानी। तो शंकर जी ने वो धनुष देवराज जो राजा थे चंद्रवंश के, उनको दे दिए शंकर जी, और विष्णु भगवान वो धनुष ऋचिक ऋषि को दे दिए। और ऋचिक ऋषि के पुत्र हैं परशुराम, परशुराम जी है ना। तो देवराज महाराज के समय से ही वो धनुष जनक जी महाराज जी के यहाँ पूजित हो रहा था। तो जनक जी को कहीं जाना था, तो जानकी जी छोटी थी, तो माँ से बोली, माँ मैं धनुष को पूजा कर दूं? हाँ लाली कर दो। तो सहज रूप में हाथ से उठा करके वहाँ चौका बर्तन आदि, मतलब चौका लगा दी। जनक जी महाराज आए तो धनुष को इधर उधर थे
जो ये धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ जानकी जी का विवाह सभा लगी है। सारे असुर भी वहां राजा के रूप में आए, वहां असुर भी आए थे। सब राजाओं के पास चिट्ठी गया था, दशरथ महाराज जी के पास चिट्ठी क्यों नहीं गया था? नहीं गया था क्योंकि जनक महाराज जी जान रहे थे कि दशरथ महाराज तो बूढ़े हो गए, इसीलिए वहां चिट्ठी नहीं गया। जो राजकुमार हो गए उनके हाथ चिट्ठी नहीं। अब लीला में दिखाते रावण आकाश मार्ग से जा रहा था, मंत्रियों से पूछा यहाँ भीड़ कैसा? बोले यहाँ जनक जी महाराज अपनी पुत्री का शादी करे। बोले रथ लैंडिंग करो। रावण ने बोला है जनक इधर आओ। सबको निमंत्रण गया, मेरे को निमंत्रण क्यों नहीं गया? बोले महाराज मैं तो मंत्री जी को बोल दिया था कि रावण जी को भी निमंत्रण दे देनी चाहिए। चल मंत्री इधर आओ, मेरे को निमंत्रण क्यों नहीं? बोले महाराज मैं तो सिपाही को निमंत्रण दे दिया था कि जनक रावण को दे देना। अच्छा कभी तूने मेरे को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? सिपाही ने बोला हजूर मैं गया और हम जानते हैं कि सबके आपके अधीन है, तो मैं वो पत्र समुद्र में डाल दिया और बोल दिया कि ये पत्र रावण जी को दे देना। अब समुद्र आपको पत्र दिया कि नहीं दिया? अच्छा ऐसी बात है। चलो तो आनंद रामायण के अनुसार रावण वहां धनुष तोड़ने का प्रयास किया। वो एक तरफ उठा भी लिया है, अब प्रत्यंचा जो ही चढ़ाने को भया वो धनुष ऐसा उछला वो रावण के ऊपर गिर गया। अब उसमें वर्णन है तो मल मूत्र का त्याग करना। आनंद रामायण के अनुसार रावण ने मल मूत्र का त्याग कर दिया। विश्वामित्र जी बोले रे महाराज अरे राम देखो देखो बेचारा रावण मर जाएगा, रावण मर जाएगा। तो राम जी ने धनुष को हटाए और रावण खड़ा भया, तुरंत ही वहां से अपना विमान से वो भागा। ऐसा आनंद रामायण में रूप सहस्त्र एक कई बार लगे उठावन ही ना। बार का मतलब दिन भी होता है। बार का मतलब तो भूप सहस्त्र एक ही बार लगे उठावन तरहीना तारा। तो मतलब एक दिन में हजारों राजा उस धनुष को उठाने का प्रयास किए, लेकिन वो धनुष को उठा नहीं। ये अर्थ है। अब ये नहीं कि हजारों भूप सहस्त्र एक ही बार, ऐसा नहीं कि वो एक साथ वो लगे। बार का मतलब दिन भी होता है, ध्यान देना चाहिए चौपाई को। आज जो मतलब भक्त राजा थे वो धनुष के पास नहीं गए। वो जानते थे कि प्रभु श्री राम ही इस धनुष को सारे राजा हार जाते हैं। काल हमारे सीट पर बैठा है, बोले कि अब तेरे को छोड़ूंगा नहीं, जल्दी कर। हम तो कह रहे भाई कुर्सी पर बैठ जाए, सीट पर बैठ, हम तो विवाह करा के छोड़ूंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे राजा हार गए। जनक जी महाराज जी ने बोले कि आज मैं समझा ये पृथ्वी वीरों से खाली है, फिर आ जाओ अपने अपने घर को चले जाओ। अगर मैं ऐसा जानता कि मेरी पुत्री कुंवारी रहती रहेगी तो मैं ऐसा प्रण कदापि नहीं करता। इतना सुनते ही लखनलाल जी एकदम चढ़ गए। जहाँ रघुवंशी जी सभा में रहते हैं वहाँ ऐसी वचन नहीं बोलनी। मैं चाहूं तो धनुष क्या ये पूरे ब्रह्मांड को उठाकर कंदू की तरफ मैं दौड़ जाऊं, प्रभु श्री राम की आज्ञा हो। इतना सुन के तो जनक जी सब अवसर पाकर के विश्वामित्र जी महाराज राम जी को आज्ञा देते हैं। राम
उस समय आ जाओ धनुष पूजन करो। तो उन्होंने मन ही मन गुरु जी को पढ़ा। आज जब राम जी चले वहां से तो सुनैना मैया की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। इतने बुजुर्ग बैठे हैं, ज्ञानी बैठे हैं, इतने सुकुमार बालक, और कहा शंकर जी का धनुष इतना कठोर भारी, ये बालक कैसे तोड़ेगा। सखियों ने समझाती है, देखो मंत्र तो छोटा ही होता है, मंत्र छोटा होता है, लेकिन वो छोटे से मंत्र से देवता राम सब कितना है, तो छठा है, और भगवान विराट रूप है, लेकिन वो राम राम कहने से वो भगवान पास में आ जाते हैं कि नहीं, आ जाते हैं कि नहीं। सूर्य देखने में कितना छोटे हैं, लेकिन पूरे जगत को आलोकित कर रहे हैं कि नहीं, कर रहे हैं ना। तो इसीलिए सखियां लोग समझा रहे कि आप चिंता मत करो, राम जी अवश्य धनुष को तोड़ेंगे। जानकी जी भी प्रार्थना करें, देवी देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं, आप सहायक हो हे गणपति, हे शिव जी, हे पार्वती, आप सहायक हो कि प्रभु ने धनुष को। जानकी जी के विकलता को रघुनाथ जी ने देखा। जानकी जी एकदम विकल है, ठाकुर जी एकदम सहज भाव से ही आए, ऐसा नहीं कि एकदम सीना तान कर, ऐसा एकदम सहज स्वरूप से आए और धनुष को उठाए और बीचों बीचों धनुष को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जानकी जी को सखियों ने जयमाल करके हाथे की, बोली सखियों ने, हे सखी राम जी के गले में माला डालो, लेकिन राम जी तो बड़े, राम जी उस समय 12 साल और जानकी जी 6 साल, तो जानकी जी 6 साल और 27 वर्ष में थे ना तब वनवास में। राम जी जब 27 वर्ष के भाई थे तो वनवास है। अब राम जी तो बड़े, अब जानकी जी छोटे, अब माला कैसे डाल। अब राम जी को अकड़ के खड़े, जब सूर्यवंशी किसी के सामने झुकेंगे नहीं। अब जानकी जी परेशान, माला कैसे डाले, तो तनी झुक जइयो रघुवीर, लली मेरी छोटी है, तनी झुक जइयो रघुवीर, लली मेरी छोटी। लेकिन वो रघुवीर जी और उत्साह में से होते जा। तो जानकी जी ने लक्ष्मण की तरफ देखी, आप कोई उपाय करो। तो जानकी जी के मनोभाव को लखनलाल जी समझ गए और लखनलाल जी ने राम जी के चरणों में साष्टांग लेट गए। आज अपने भाई को उठाने चले, उसी समय जानकी जी ने वरमाला डाल दी। कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। लगन पत्रिका आदि बन जाती है। हम 1312 पत्रिका जाती है अयोध्या को। दशरथ महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, भरत जी शत्रुघ्न जी आते हैं, उनको सुनाते, वो भी प्रसन्न होते हैं। ये संवाद बाद में जाता है, रानियां प्रसन्न होती है, बारात सजता है। और बारात जब चला आगे तो लोगों ने पूछे दुल्हा जी कहाँ है। आगे वाले कहे दुल्हा जी पीछे आ गए। अब क्या कहे, दुल्हा कहेंगे नहीं। अरे देखी न ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी, देखी न ऐसी बारात जी जैसे रघुवर तुम्हारी। पर पदे ससुराली में बैठे, पर पदे ससुराली में बैठे, सुना है ठठात जी जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी न ऐसी बारातरी जैसी रघुवर तुम्हारी। बाराती अभी तो कहाँ है, उल्लास पहले ही ससुराली में।
अब पीछे वाले से पूछते तो बोले दूल्हा साहब आगे निकल गए होंगे। बड़े परेशान सब बारात जनक जी के पास, अरे दशरथ महाराज के पास पहुंचते। बारात में पूछते हैं बारात इतनी गाड़ी है, दूल्हा कहाँ है? अब हम लोग क्या जवाब दें? तो दशरथ जी महाराज जी के पास ऐसी समस्या है, क्या किया जाए? अरे बोले इसमें कौन बड़ी बात है, भरत शत्रुघ्न को बता दो, ये दूल्हा है। हाँ? आप तो बराती सीना तान के चलने लगे, पहले झूठे चलते तब सीना तान के चले। लोग पूछते दूल्हा, वो दूल्हा साहब है। बारात जनकपुर में घुसती है, जानकी जी का विवाह होता है और उर्मिला, मांडवी और सुकृति, सीता जी, उर्मिला, मांडवी और सुकृति, ये चारों तो उनके भाई और जानकी जो चारों भाइयों का वहाँ विवाह होता है, गठबंधन होता है। अब कोहबर की बात आती